ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर की है जिसमें यह बताया गया है कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत है। बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि मुस्लिम महिलाएं नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाने को स्वतंत्र हैं। यह उन पर निर्भर करता है कि वह अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहती हैं या नहीं। अब आपको ये बता देते हैं कि दरअसल इस हलफनामे में लिखा क्या है। एक सीनियर वकील के जरिए जमा किए गए इस हलफनामे में पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि मस्जिदें पूरी तरह से निजी संस्थाएं हैं और इन्हें मस्जिदों के मुत्तवली की ओर से नियंत्रित किया जाता है। इसमें बोर्ड के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विशेषज्ञों की एक संस्था है और इसके पास कोई ताकत नहीं है। संस्था सिर्फ इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर अपनी सलाह जारी कर सकती है। मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं की एंट्री का मुद्दा पुणे की फरहा अनवर हुसैन शेख ने साल 2020 में उठाया था। तब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में भारत की मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर कथित रोक को असंवैधानिक बताते हुए अदालत में इस पर निर्देश देने की मांग की गई थी। इस याचिका पर कोर्ट ने जवाब मांगा था। यहाँ आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला और बाकी कई मामलों से जुड़ी ऐसी ही याचिका 9 जजों की एक संवैधानिक पीठ के सामने लंबित है। फरहा शेख ने जब याचिका दायर करने के समय कोर्ट से अपनी याचिका को भी 9 जजों की पीठ के सामने जोड़ने की अपील की थी, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया था। उस वक्त जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की पीठ ने कहा था कि उनका मामला संविधान पीठ के पास नहीं जाएगा। फरहा शेख ने कुरान और हदीस का हवाला देते हुए मांग की थी कि महिलाओं और पुरुषों में कोई भेद नहीं है। ऐसे में पैगंबर मोहम्मद साहब ने खुद विशेष तौर पर पुरुषों को अपनी पत्नियों को मस्जिद में जाने से न रोकने को कहा था। बावजूद इसके महिलाओं को मस्जिदों और दरगाहों में प्रवेश से रोका जा रहा है। याचिका में सर्वोच्च अदालत से इसके खिलाफ आदेश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और मुस्लिम पक्षकारों को नोटिस भेजा था। अब इसी के जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला साफ किया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।